हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को। साथ ही आप पॉलिसी टूर को फेसबुक में @पॉलिसी टूर, इन इंस्टाग्राम @policy_tour एंड इन ट्विटर @पॉलिसी टूर से फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस के कार्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है पीएम वानी या फिर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या सही में फ्री में वाईफाई मिलने वाला है? पीडीओस क्या है? कैसे पीडीओस को आप भी खोल पाएंगे? क्या प्रावधान रखे गए हैं? कैसे क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 7 था, द बाई कैमरलिज्म फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वानी या फिर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के नाम से जाना जाता है। यूनियन कैबिनेट ने 9 दिसंबर को पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को पीडीओस या फिर पब्लिक डेटा ऑफिसेस के माध्यम से देश भर में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो कि किराना दुकान या पान की दुकान भी हो सकता है। ये कदम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज की तेजी को बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से लिया गया है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को सिफारिश सबसे पहले टीआरएआई या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2017 में की थी। इसमें पीडीओस, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, एग्रीगेटर्स, ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री समेत कई प्लेयर शामिल होंगे। आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले आता है पीडीओस। एक पीडीओस पीसीओ या साइबर कैफे जैसा वाईफाई एक्सेस पॉइंट को बनाए रखेंगे और संचालित करेंगे। साथ ही ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रदान करेंगे। पीसीओ की तरह पीडीओस भी यूजर्स द्वारा चुने गए इंटरनेट पैक के आधार पर सीमित सत्र के लिए पब्लिक वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। पीडीओस अन्य टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से लीज में ले सकता है या खुद भी इंटरनेट प्रदान कर सकता है। इन सभी प्रक्रिया में पीडीओस को लाइसेंस लेने या शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, इसमें वाईफाई के लिए कंज्यूमर को पैसे तो देने पड़ेंगे, बट अगर आप एक पीडीओस खोलेंगे तो इसमें आपको कोई लाइसेंस लेने या कुछ फीस पे नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब यही है, इंस्टॉलेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस या फिर लाइसेंस के लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओ, लाइन में खड़े रहो, ये सब करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पीडीओएस। जबकि पीडीओएस पीडीओस के एग्रीगेटर होंगे और प्राधिकरण और लेखा जैसे कार्य करेंगे। नेक्स्ट है ऐप प्रोवाइडर्स। यूजर्स किसी विशेष स्थान पर पब्लिक वाईफाई को उपयोग करने के लिए एक ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। ये ऐप प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध किया जाएगा। यूजर्स को अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही ऐप देश भर में किसी भी पीडीओ को सीमलेस कनेक्टिविटी से प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्ट्री। एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगा जिसमें ऐप प्रोवाइडर्स, पीडीओएस, साथ ही पीडीओस का विवरण को बनाए रखेगा। इसी सेंट्रल रजिस्ट्री को सी डॉट यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स के थ्रू मेंटेन किया जाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट ओन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है।
सो इसके बदौलत गवर्नमेंट के पास हिसाब रहेगा, जैसे कितने पीडीओस खुले गए हैं, कैसे शुल्क कंज्यूमर से चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट है इसी स्कीम में। कैबिनेट के अनुसार पीएम वानी योजना अधिक बिजनेस फ्रेंडली होने की उम्मीद है और व्यापार करने में आसानी के लिए प्रयासों के अनुरूप होगा। कोविड-19 महामारी ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की मांग जरूरी कर दी है, इवन जहां पे 4G मोबाइल कवरेज भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मांग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सर्विस की तैनाती से पूरा किया जा सकेगा। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के प्रसार से न केवल रोजगार पैदा करेगा, बल्कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में डिस्पोजेबल आय में भी वृद्धि होगी, जिससे जीडीपी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस परियोजना के लिए कई आईटी इंफ्रा सपोर्ट इंजीनियर्स, ऐप डेवलपर्स, ऐप मेंटेनेंस इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नहीं भूलना होगा, क्योंकि इससे भारी साइबर जोखिम होने की चांसेस है। इस कदम से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के भारी अवसर पैदा होंगे। साथ ही कुछ स्किल्स जिसमें डिमांड बढ़ेगी, जैसे डेटा सेंटर ऑपरेटर, विंडो सर्वर एडमिन्स, स्टोरेज एडमिन्स, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, ऐप डेवलपर, डेटाबेस इंजीनियर, शेयर पॉइंट डेवलपर, क्लाउड एडमिन्स, इस टाइप की कई स्किल्स की डिमांड होने वाली है। साथ ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं लिया जाएगा। सो इसके तहत पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट का उपयोग करना देश भर में फैलेगा। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ मेनी आइलैंड कंप्राइज द लक्षद्वीप आइलैंड्स? 32, 35, 39 या फिर 36? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आइए देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का कहना है, इस कदम से देश में वाईफाई क्रांति लाने में मदद मिलेगा। साथ ही पीडीओस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होगा। पीडीओएस और ऐप प्रोवाइडर किसी भी रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान किए बिना एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आवेदन के 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा, अन्यथा उन्हें रजिस्टर्ड माना जाएगा। ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी और उपयोग से आय, रोजगार, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा के लिए बहुत स्कोप मिलेगा। कैबिनेट ने लक्षद्वीप के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को प्रदान करने के लिए अंडर सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर भी मंजूरी दे दी है। TRAI के अनुसार ज़्यादातर प्रमुख इकोनॉमीज में उनके कुल उपयोग समय के 50 से 70% के लिए मोबाइल यूजर्स वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हालांकि भारत में ये आंकड़ा 10% से भी कम है। सर्विस प्रोवाइडर्स ने 2018 में कहा था कि उनका लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक 5 लाख हॉटस्पॉट और 30 सितंबर 2019 तक 10 लाख हॉटस्पॉट प्रदान करने का है, परंतु इन लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है। सो क्या लगता है आपको, अगर ये देश भर में फैल गया, मतलब सही में पूरा फुल स्पीड इंटरनेट हर जगह मिलेगा, या फिर वही मीन्स कनेक्ट में बहुत टाइम लगेगा, कनेक्ट हो गया तो साइट नहीं खुलेगा, जैसे रेलवे स्टेशन में नॉर्मली होते हैं? सो कैसा होने वाला है, क्या लगता है आपको? आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप में से कोई पीडीओस खोलने में इंटरेस्टेड है, लाइक साइड इनकम? अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ इट गाइस, सभी मेजर पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टोर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम योर आई एम धर्म
साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।